सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। दालबंदीन में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फ़ज़ाई निगरानी से मुसलसल नज़र रखी गई। फोर्सेस की जानिब से मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी इकदाम जारी रहेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का रोमानिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लिनार्ड गैब्रियल से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल माराबुई ने भारतीय जारियत के मुकाबले में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा भी किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान का एक आला सतह का तकनीकी वफ़द आज काबुल पहुँच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक वफ़द वज़ारत दाखिला, मुतल्लिका हुक्काम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल है। वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहत का जायज़ा लेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है और वफ़द की अफ़गान तालिबान हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल नहीं। सफारती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी वफ़द का दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। हर मस्जिद महफूज, हर मदरसा महफूज। मदारिस या मसाजिद की बंदी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में भी उलमा इकराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। इन हालात में सबको मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। फैसल कुंडे की प्यार दिया गल्ला। सोहेल आफरीदी को विफाक के साथ महाज आराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारा सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के साथ मसला चल रहा है। अमन के क़याम के लिए फ़ौज और पुलिस ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहिदा खुश आइंद है। सोहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें भी इनायत कर दें। बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि KP की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें दी जाएं। सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में मज़ीद मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल किए जाने पर दरख्वास्तें मुकर्रर की जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 मरतबा गया कि 4 दरख्वास्तें अभी तक नहीं लगाई। दरख्वास्त के साथ 32 किताबें शामिल हैं। शिबली फराज की नशस्त पर 30 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। उमर अयूब की नशस्त पर नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी।
फिर बाजी अलीमा, फिर गिरफ्तारी के परवाने। अलीमा खान के चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म। सिटी पुलिस ऑफिसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराने की हिदायत। पीएमडीसी का पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पीएमडीसी का बेहतरीन इम्तिहान होने जा रहा है। एमडीकेट के इम्तिहानात पर हर साल सवालात उठ रहे हैं। हर सूबे का मेडिकल सिलेबस अलग है। इस पर कहा यह जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। पीएमडीसी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 6000 सवालात का क्वेश्चन बैंक बनाया है। हर सूबे को 3-3 सवालनामे दिए गए हैं। सूबे की मर्जी है कि कौन सा सवालनामा दे। पीएमडीसी ने पहली बार मसाइल का हल निकाला है। मार्च से इस सवालात बैंक पर काम चल रहा है। कैसी महंगाई, कहां का माशी बहरान, वजीर खजाना का सवाल। पाकिस्तान ने माशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। इन माशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था। ताहम हालिया सैलाब के बायस इसमें कुछ कमी का इम्कान है। अरबों की तिजारत पाक अफगान तनाज़े का शिकार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। राहदारी तिजारत भी मुअत्तल होने से ट्रकों में लदी अशिया खुरोश खराब होना शुरू हो गई। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत का हजम $2 अरब से ज़ायद है। दोनों ममालिक के दरमियान 4 बड़ी सरहदी गुजरगाहों के जरिए तिजारत होती है। पाकिस्तान हर साल अफगानिस्तान से $76 करोड़ से ज़ायद मालियत की अशिया दरामद करता है। अफगानिस्तान को $1 अरब 54 करोड़ मालियत की मसनूआत बरामद की जाती है। SIFC के ताउन से मशरिक़ वस्ता की मारूफ कंपनी की पाकिस्तान के मालियाती शोबे में तारीखी सरमायाकारी। मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने $5 अरब में फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली। IHC का अहम मनसूबा बैंक को जदीद मसनूई ज़हानत पर मबनी डिजिटल कमर्शियल बैंक में तब्दील करना है। कंपनी के तरजीही मनसूबों में पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और आलमी मयार के निज़ाम का फ़रोग़ शामिल है। स्टेट बैंक ने शहरियों को मालियाती फ्रॉड से खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक धोखेबाजों ने नया हरबा तलाश कर लिया है। आए दिन गलती से पैसे भेजने का ड्रामा रचाकर अवाम से रकम हत्या रहे हैं। गलती से पैसे भेजने के धोखे से होशियार रहें। धोखेबाज अफराद अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं और आप पर दबाव डालते हैं कि वो रकम वापस करें। धोखा न खाएं, क्योंकि ये शहरियों के अकाउंट से रकम चुराने का एक बाकायदा सोचा समझा नया हरबा है। ऐसी किसी भी कॉल या SMS पर यकीन ना करें। अगर इस तरह के पैगामात किसी बैंक के ऑफिशियल नंबर की बजाय किसी आम नंबर से आए तो ये मुमकिन तौर पर फ्रॉड है। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आज फी तोला निर्ख 7,538 रुपये कम हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोना 7,538 रुपये की कमी के बाद 4,37,362 का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,463 रुपये कम होकर 3,74,967 रुपये का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $85 कम होकर $4,150 फ़ी औंस हो गई।
गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैकलिक की मुलाकात में मजहबी हमआहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह ने कैथोलिक इदारों और समाजी खदमात के लिए रॉबर्ट मैकलिक की काविशों को सराहा। गवर्नर सिंह ने कहा कि सूबे सिंध के अवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन इक़दाम हैं। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाले और टैक्स अदा करने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। 80,000 रुपए कमाने वालों के मसाइल भी जानता हूँ। सिंध ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया है। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी, गंदम की पैदावार कम हुई है। सैलाब के बाद किसान बहुत मुतासिर हुए थे तो हमने बड़ा रिलीफ दिया था। साजिश की गई कि सिंध से सरमायाकारी करने वाली सनतों का इनखला कराया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कुछ लोग साजिश का शिकार हुए यहाँ से चले गए। साजिश ये थी कि सिंध में सरमायाकारी करने वाली सनतों का इनखला कराया जाए। टैक्स पेयर मुल्क का असासा आंखों पर बिठाकर मसाइल हल करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को जितनी सहूलियात देंगे उतनी ही सनतकारी मुमकिन होगी। सनत के साथ रोजगार बढ़ेगा, मईशत का पहिया चलेगा, हालात बेहतर होंगे। अगर ज़राअत को हमने आखिरी तरजीह रखना है तो मुल्क का पहिया नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम का अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दाम को खिराज तहसीन। शहरी कहते हैं दुनिया पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत को अब तस्लीम करती है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत की वाज़े मिसाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग है। हालिया सरहदी दरानदाजियों पर पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान में जो दीगर फितने उभरे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की गई। ये तारीख का सुनहरी दौर है। आर्मी चीफ और हुकूमत की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर सामने आई है। ऐसी बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखी गई। मोदी की भेंट चढ़ गए लाखों किसान भी। एनसीआरबी के होशरुबा इंकशाफात, मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत का सबब बन गई। भारत में काबिज मोदी हुकूमत किसानों के जायज मसाइल को नजरअंदाज करने लगी। मोदी की नाकाम ज़रूरी पॉलिसियां और नाअहली लाखों किसानों को खुदकुशी और मौत की तरफ धकेलने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 2014 से 2023 तक 1,11,000 से ज्यादा किसान अपनी खुदकुशी कर चुके हैं। मोदी की नाकिस पॉलिसियां हर रोज तकरीबन 31 भारतीय किसानों की जिंदगियां ले लेती हैं। शिकारपुर पुलिस लाइन में सरेंडर पॉलिसी के तहत कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वालों में जिला कश्मीर, कनकोट, शिकारपुर के 65 डाकू शामिल। तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और दीगर हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में डाकुओं का जमा करवाया गया जदीद असलहा भी रखा गया। क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल हैं। जंगें रुकवा लो, अमन करवा लो। भारतीय वजीर आजम को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू कहा। कुछ देर कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। कराची एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। मुसाफिर के सामान से गैर मुल्की करेंसी बरामद शुदा करेंसी की मालियत 83 लाख रुपए से जायद निकली। करेंसी में डॉलर, रियाल और मलेशियन रिंगिट शामिल। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। ASF के एहलकारों की पेशा वराना महारत और मुस्तैदी काबिल तारीफ है। सिंध हाईकोर्ट ने लियाकताबाद रेंजर्स हमला केस का 27 साल बाद फैसला सुना दिया।
एपलीट बेंच ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिमान की अपील मंजूर, सजाए खत्म। इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सूबाई वजीर खुराक की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लाइन्स एरिया में खुफिया इतला पर विजिलेंस टीम का छापा। हज़ारों खराब अंडे बरामद। तर्जुमान के मुताबिक खराब अंडे कच्ची आबादियों के बेकर्स और मिल्क शॉप्स को सप्लाई किए जाने थे। अवाम की मौजूदगी में 1000 गंदे अंडे तलब कर दिए गए। पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS यारमुख ने शिमाली बहरा अरब में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मुनशियात जब्त कर ली। सऊदी क़यादत ने कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत ये कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी मंडी में मुनशियात की मालियत 972 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये ऑपरेशन समंदरी हदूद में गैर कानूनी स्मगलिंग और मुनशियात की तरसील के खिलाफ पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना सलाहियतों का मज़हर है। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 68 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 70.2 किलोग्राम मुनशियात बरामद। नौशेरा के करीब गाड़ी से 40.8 किलोग्राम चर्स और 15.6 किलोग्राम अफीम बरामद। लियारी पुराना हाजी कैंप के करीब होटल मालिक की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का वाकया। पुलिस ने 2 मुकदमात में होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहला मुकदमा नौजवान पर फायरिंग करने, दूसरा गैर कानूनी असलहा रखने पर दर्ज किया गया। फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम सनाउल्लाह से 9mm पिस्तौल बरामद। पुलिस और CPLC की भत्ताखोर गैंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंगवार और हमीद बलोच ग्रुप के नामों पर भत्ता तलब करने वाला 3 रुकनी भत्ताखोर ग्रुप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को इलाका थाना खारादर की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से भत्ते की पर्चियाँ और 10 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद अयूब, नवीद और गुलाम कादिर के नामों से हुई है। मुलजिमान सराफा बाजार, कपड़े की मार्केट्स और बोल्टन मार्केट के ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ देते थे। थाना सुराबगोट के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 24 अफगानी बाशिंदे ज़ेर हिरासत। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान 38 घरों, होटल्स और दुकानों की तलाशी ली गई। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। PECHS कराची से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस है। मुलजिम के कब्जे से 5169 अमरीकी डॉलर, 276 सऊदी रियाल, 100 थाई भारत, बरतानवी पाउंड, मालदीव रुपया और UAE की दरहम बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से मोबाइल फ़ोन्स, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक डिजिटल शवाहिद बरामद कर लिए गए। शहरोज काशिफ हुकूमत की जानिब से इनाम ना मिलने पर फट पड़े। कहा कि मेरी हुकूमत ने मुझे कैश प्राइज देने का कई मरतबा वादा किया लेकिन सब भूल गए। मैंने अपनी ज़मीन और गाड़ी बेची लेकिन मैं को पैमाई की वजह से अब मकरूज हूँ। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेरे लगभग 4 करोड़ रुपए लगे हैं। मेरी कमर का ख़तरनाक ऑपरेशन हुआ। मेरी कमर में रॉड्स हैं। मुझे अब चलने फिरने में दुश्वारी है। मेरे किसी ने मेडिकल के बिल की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई।
पाकिस्तान में रवां साल शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रह सकते हैं। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेंगे। रवां साल मौसम सरमा में बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के अख्ताम पर बारिश का इम्कान होगा। बारिशें कम होने के बायस फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। पंजाब और बलाई सिंध में स्मोक ज़्यादा रहेगी। रवां साल मौसम सरमा के दौरान कराची में भी फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 7 नवंबर को मध्य मुकाबले होंगी। दोनों टीमों का टाकरा हांगकांग 6 में होगा। हांगकांग में 12 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत और कुवैत ग्रुप सी में शामिल है।